अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड में हम ये सीखते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर या कोई अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसके अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कितने टाइम के अंदर जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हम उसको रिकवर करते हैं। तो पे बैक पीरियड जो है ये पार्ट है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, या इसको कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है। तो आज हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और हमारे पास कैश इनफ्लोज भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि कैश इनफ्लोज का मतलब क्या है, कैश आउटफ्लोज का मतलब क्या है, और कैश फ्लोज का मतलब क्या है। क्योंकि ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे हमारे इस लेक्चर के अंदर। सो अगर ये वर्ड्स क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह आपको आगे आसानी रहेगी। सो कैश इनफ्लोज का मतलब है जो पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है। कैश आउटफ्लोज का मतलब है जो पैसा बिजनेस से जा रहा है। और कैश फ्लोज का मतलब है आइदर इन और आइदर आउट, आइदर पैसा अंदर आ रहा है बिजनेस के या पैसा जा रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से, और फिर हम देखते हैं कि उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। लेट्स सपोज के आज इट्स मीन ईयर जीरो, हमने इन्वेस्टमेंट की है 1 मिलियन की, और अब क्योंकि हमने ये इन्वेस्टमेंट किया इसका मतलब ये कि हमारा कैश ये आउटफ्लो है। सो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो इनफ्लोज आ रहे हैं वो क्या क्या है। सो लेट्स सपोज ईयर वन में हमारे पास आ रहे हैं 150,000, ईयर टू में हमारे पास आ रहे हैं 250,000, लेट्स सपोज ईयर थ्री में आ रहे हैं 300,000, ईयर फोर में आ रहे हैं 400, और ईयर फाइव में आ रहे हैं 200,000। अब हमें देख के ये अंदाजा हो सकता है कि हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं, सपोज इनको मैं अगर एडअप कर दूं, सो इट विल बी 400,000, देन 700 एंड 1100 एंड 1300। सो अब मुझे लेकिन इसमें ये मालूम करना है कि एक्चुअल टाइम क्या है जिसके अंदर मैं अपने पैसे जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं वो वापस मैं रिसीव कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम एक और टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा कम्यूलेटिव कैश फ्लोज। अब कम्यूलेटिव कैश फ्लोज का मतलब ये है कि हम हमारे पास जो कैश फ्लो जा रहे हैं या आ रहे हैं हम उसको एडअप करेंगे। सो हम ये देख सकते हैं कि ईयर जीरो के अंदर जो है हमारे पास 1 मिलियन पाउंड जा रहे हैं। अच्छा, अब आप ये कर सकते हैं कि आप अपने कैलकुलेटर के अंदर इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे इजी तरीका है वो ये है कि -1 मिलियन लिखें, उसमें ऐड करें 150,000। सो आपके पास आ जाएगा -850,000। अच्छा, इसके बाद जब आपके पास 850,000 आ गया तो इसके अंदर आप ऐड करेंगे +250,000। डोंट फॉरगेट कि ये -850 है, इसमें आप ऐड करेंगे +250,000। सो ये हो जाएगा -600,000। इसके बाद आप दोबारा इस माइनस फिगर के अंदर +300 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे -300,000, एंड देन यू विल ऐड दिस 400,000। सो अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आ गया है। अब आपको ये पता है कि 3 साल तक आपके पास पैसे पॉजिटिव में नहीं आए थे, तो चौथे साल में आए हैं। लेकिन हम लोग को चाहिए एग्जैक्ट पीरियड, एग्जैक्ट इस सेंस में कि हम लोग को ये देखना है कि भाई कितने मंथ्स में हमारे पास पैसा पूरा आया है। अच्छा, इसके अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि लेट सपोज अगर ये 400,000 है, तो इसका मतलब ये कि हमने हर महीने
सेम अमाउंट रिसीव की होगी। ये जो है हमारी अजम्पशन है इन पे बैक पीरियड। तो लेट्स गो टू द फॉर्मूला नाउ कि किस तरह से हम ये करेंगे कि हमारे पास जो लास्ट नेगेटिव है कौन सा है, वो 300,000। 300,000 को हम रखेंगे टॉप पर। इसको मैं यहाँ स्टार बना देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। और जिस साल में हम अपने पैसे को पॉजिटिव कर रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू जो है, उसको हम रख देंगे डिनोमिनेटर के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। अच्छा, हमको ये तो पता है कि इससे हमारे पास आ जाएंगे कितने मंथ्स में हमने रिसीव किया है, लेकिन हमें ये पता है कि इससे पहले 3 साल लग चुके थे। तो अब हम यहाँ क्या क्या करेंगे कि हम लिख देंगे 3 years, एंड जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 300 डिवाइड बाय 400,000 टाइम्स बाय 12, तो हमारे पास आ जाएंगे 9 मंथ्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 years एंड 9 मंथ्स के अंदर हमने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लिया है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक प्रोजेक्ट चूज करेंगे तो हम दूसरा प्रोजेक्ट चूज नहीं कर पाएंगे। सो यूजुअली होता ही है कि कंपनी के पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। लेट्स सपोज के पास कंपनी ए है, कंपनी आई मीन प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। अब प्रोजेक्ट सी आपको दिया हुआ है, लेट्स सपोज इनके अंदर आपके पास है 3 years 2 months। बी का आपको दिया हुआ है 4 years 1 month। और सी का आपको दिया हुआ है 2 years 9 months। अब अगर आपको डिसीजन लेना है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कि हम कितनी जल्दी अपने पैसे को रिकवर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे कि हमने सबसे क्विकली कौन से प्रोजेक्ट के अंदर अपने पैसे को रिकवर किया है। दैट इज 2 years एंड 9 months। अच्छा, आपने ये चीज सीख ली कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। एक और चीज होती है कि कभी कभार हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है, लेट सपोज हमारे पास एक आंसर आया जिसके अंदर आ रहा है 4.9 मंथ्स। अच्छा, अब डेफिनेटली हमें थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि 4.9 मंथ्स का मतलब यहाँ पे क्या है। तो हम यहाँ पे इस तरह करेंगे कि 4 मंथ्स हम कर देंगे और 0.9, बिकॉज इसमें से हम 4 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 0.9। इसको हम टाइम्स कर देंगे 30 डेज से, बिकॉज एवरेज ऑन एवरेज एक साल के अंदर, एक मंथ के अंदर 30 डेज होते हैं। तो हम यहाँ से ये देख लेंगे कि ये जब टाइम्स करेंगे तो ये बन जाएगा 27 डेज। तो अगर आपका सॉल्यूशन जो है मंथ्स का वो डेसिमल के अंदर आ रहा है तो आप इसको इस तरह से डेज के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि किस तरह से हम एक सिंपल पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं और ये किस तरह से हमको हेल्प करता है।